अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक झूठे प्लीद कज़ाब गिरोह के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक उन के सरगनों का, इस गिरोह के कारिंदों का कारनामा आपके सामने ये पेश करना था। पहले भी बात हुई थी इस पर कि किस तरह ये लोग अदालतों को धोखा देते हैं, कानून को धोखा देते हैं, मुल्क को, कौम को धोखा दे रहे हैं। वो ये है कि जहाँ पे इनका अपना मुफाद होता है वहाँ पे ये कहते हैं कि लंबी लंबी डेट्स दी जाएं, अदालतें कार्रवाई ना करें। ये ज़हीर गैंग के हवाले से जब तक ये जेल में नहीं थे, इन लोगों का ये था कि जी लंबी डेट दी जाए। 1 अगस्त को जब ये समात हुई थी तो इन्होंने कोशिश करके 17 अगस्त तक की डेट करवा ली थी। उस पर भी ये कह रहे थे कि और लंबी डेट दी जाए। इनके जो वकील साहब हैं, बटेरा साहब या जो भी हैं कोई वो, अच्छा, अब जब ये फंस चुके हैं, इनकी गर्दन में फंदा आ चुका है, तो फ़ौरन वो कर रहे हैं, अदालत से इस्तदा कर रहे हैं कि जल्दी से डेट्स हमें दी जाएं। ये जो ज़मानत के हवाले से निकाह खान और जो गवाह है जो कि झूठे जाली निकाहनामे में फंसे हुए हैं, उस पर इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि जल्दी जल्दी हमें डेट्स दी जाएँ। और जो कि ज़ाहिर है अदालत ने सुनना होता है वो दे रहे हैं। फ़ैसला महफूज हो चुका है, वहाँ पे भी इनकी बड़ी दुर्गत बनी है। और उसके बाद जो एक और बड़ी कार्रवाई की इन लोगों ने, वो ये कि जो एडिशनल सेशन जज हैं इलियास मेमन साहब, उनको इन्होंने धमकियां लगाईं। और आज चूँकि ये कार्रवाई थी पहले 10 बजे, ये ज़हीर और शबीर की ज़मानत की, क्योंकि इनको अब लूज़ मोशन लगे हुए हैं क्योंकि वो लोग जेल में हैं। और जब उधर लितर परेड होगी तो हो सकता है वो ज़हीर साहब जो हैं वो सारा कुछ खोल दें, इस गैंग के हवाले से बता दें। हमने तो पहले कहा हुआ है ज़हीरिया ते शबीरिया गल बड़ी वध गई है, तुहानू किसी ने दस्या ही नहीं। तो हुण तुसीं ये काम करना है कि जेड़े जेड़े तुहाडे नाल वाले बंदे ने ना उन्हां दा नाम लै दिओ, वरना लितर परेड बड़ी होनी है। अभी मेरे ख्याल शुरू नहीं हुई तो इनको ख़तरा ही है कि लितर परेड जल्दी शुरू हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी से दोबारा ज़मानत करवा लें। 10 बजे थी इनकी समात, वो ना हो सकी क्योंकि वकला नहीं थे। फिर वो 1 बजे तक गई, वहाँ भी वकला नहीं थे। जबरान नासर साहब भी और इनके बडेरा साहब भी जो वो भी थे, वो नहीं थे वहाँ पे। तो फिर अदालत ने कहा कि चलें जी 10 सितंबर तक इनकी हम एप्लीकेशन को वो कर देते हैं, फिर इनसे वोट सुनेंगे। उसके बाद सुने कि ये पूरी अपनी पार्टी लेके बडेरा साहब पहुंच गए। वहाँ पे जज साहब को मेंटली टार्चर किया, धमकियाँ लगाईं कि जी आप हमें फ़ैसला जल्दी सुनाएं, आप हमें इंसाफ नहीं दे रहे हैं, आप हमारी एप्लीकेशन को इतना कैसे डिले कर सकते हैं, आप जनाब फ़ौरन से पहले हमें जनाब डिसीजन दे दें, आप इनकार कर दें तो हम कहीं और चले जाएंगे, आप तो हमें इंसाफ ही नहीं दे रहे। जैसे सबसे ज़्यादा बेइंसाफ़ी इनके साथ हो रही है, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि जुल्म इनके साथ हो रहा है, हालांकि ख़ुद ये ज़ालिमीन हैं, शैतान के चेले हैं, ख़ुद ये सबसे बड़े जनायतकार हैं, पलीद वजूद हैं इस ज़मीन के ऊपर। बहरहाल तो वहाँ पे सुने कि सहाफ़ियों के साथ भी इन्होंने बदतमीज़ी की। तो ये असल में इनका असल चेहरा है, आप सबके सामने बताना था ये बात कैटेगोरिकली अलहदा करके कि जब इनकी अपनी बारी होती है तो ये मुल्ज़मान जेलों में नहीं होते, तो फिर कहते हैं कोई मसला नहीं, ठंडी तान के सौ जाओ तो ठंडी मार के सौ जाओ। अब जनाब हुण आ गए ने जदों, वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर में आएगी, बकरे की माँ अब चूँकि आई पड़ी है उसके नीचे, छुरी के नीचे, तो अब इनको बस क्या कह सकते हैं, मरोड़ उठ रहे हैं। अभी भी बकरे की असल माँ तो खैर उसमें नहीं आई। वो असल माँ कौन है? वो नूर बीबी है कि जो प्लानर है सारी। उसके बाद वो सुनहरा माहम है जो कि प्लानर है इनकी, और खुरम है, राय खुरम, वो भी फ़ौरन पकड़ा जाना चाहिए। हमारा तो मुतालबा ये है। तो मैं इनसे गुजारिश ये करूँगा कि आपके ह्यूमन एब्डक्शन के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, चाइल्ड मोलेस्टेशन के, चाइल्ड ग्रूमिंग के जो दौर हैं वो गुजर चुके हैं, अब वो दौर नहीं रहे। साथ साथ मैंने ये भी कहता चलूँ कि अगर किसी बाहर के मुल्क में कोई मुकदमा करना हो तो हमें लाजमी बता देना, इंशाल्लाह रियल आईडी के साथ आना, इंशाल्लाह आपका अच्छी तरीके से वहाँ पे हम मुकाबला करेंगे और आपको बताएंगे कि चाइल्ड लॉज क्या हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज क्या हैं, FBI किस तरह कार्रवाई करती है चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज की अगर ख़िलाफ़ वर्जी की जाए, अगर चाइल्ड अब्यूज़ किया जाए, अगर चाइल्ड इंटाइसमेंट की जाए, अगर एक 21 साल का किसी 14 साल की लड़की को इस तरह वर्गला के उसके साथ हरकतें करे जो इसने की हैं और फिर इसको पूरे मुल्क में घुमाए, तो उसके ऊपर क्या लाज आते हैं। और USA में तो फिर हम लोग खुद इधर मौजूद हैं, तो अगर इनमें हिम्मत है जुनैरा गैंग के सारे गुंडों में और गुंडियों में, तो आ जाए सामने, रियल आईडी के साथ आएँ, फिर हम आपको बताएंगे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज आपके साथ क्या करेंगी। हमारा ये आपको वादा है।
इंशाल्लाह फिर मुलाकात जल्द करते हैं आपसे। अगर आप में हिम्मत हो तो आ जाएं फिर मैदान में, बात तो फिर वहीं बनेगी। साथ साथ फिर यही कहते चलेंगे कि रुको ज़रा, सब्र करो, अभी तो और बहुत कुछ सामने आने वाला है। अभी से ही पेट में मरोड़ उठ रहे हैं आप लोगों के, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, पार्टी तो अब शुरू हुई है, अब तो काम ही अदालतों ने नहीं शुरू किया जो असल में होना चाहिए था। हुण कित्थे चले हो, रुको ज़रा, सब्र करो। मिलते हैं फिर।